ये कुर्ता मैंने फैला लिया है। ये गला जो चौड़ा है तो हम थोड़ा मोड़ कर के तब तीरा निकालूंगी। मैं तीरा रखूंगी 13 और आर्म होल रखूंगी मैं 7। अब मैंने कर लिया है। फिटिंग में बनाऊंगी इसकी 9.5 और 6.5 होने के बाद मैंने यहाँ पर ये 15 का रखा है मैंने हिप का निशान, और ये 8.5 का है, ये 10.5 पे लगाया है। ये फिटिंग के निशान है 10.5 पे और 8.5। ये हिप का निशान वैसे मैंने 15 पे किया है। 2 इंच मैंने बढ़ा दिया है और ये मैंने आर्म होल की शेप दे दी। 2 इंच बढ़ाने के बाद मैंने फिटिंग का भी निशान लगा दिया। आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। 12.5 मैंने नीचे से पल्ले किए हैं और मैंने ये निशान लगा दिए हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये मैं कटिंग कर रही हूँ। अब मैंने दूसरा पल्ला फैला लिया है। दूसरा पल्ला फैलाने के बाद मैं सेम इसी तरह से इसको भी कटिंग कर दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी करना, कमेंट भी करना। ये मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं से आर्म होल की जो फ्रंट साइड होती है तो उसको मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी। ये मैंने शेप दे दी है इसकी। अब मैं इसकी बाजू बनाऊँगी। बाजू में जोड़ आएगा तो मैं बाजू दिखाती हूँ। वैसे मैं बाजू 17 की बनाऊँगी। इसमें 2.5 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी, ये आगे भी मुड़ेगा और पीछे भी सिलाई में भी जाएगा मार्जिन, तो मैं लेंथ बढ़ाऊँगी। और ऊपर से मैंने 2.5 किया, नीचे से मैंने 3 करके इसमें मैंने शेप दे रही हूँ। इसी तरह से शेप देते हैं तो बहुत अच्छी आती है। ये मैं कटिंग कर रही हूँ। इसी तरह से कटिंग कर लेनी चाहिए। इसमें जोड़ आएगा तो मैं जोड़ साइड में लगाऊंगी। ये यहाँ पर मैंने शेप दे दी है। तब मैं इसको बनाऊंगी तभी मैं इसकी कटिंग करूँगी यहाँ से, ये वाली फिटिंग की। और अब मैं पैंट बना रही हूँ। मुझे पैंट बनानी है 38 की लेंथ रखनी है और मैं इसमें मार्जिन बढ़ाऊंगी 2 इंच ऊपर बढ़ाऊंगी और 2 इंच में नीचे एक्स्ट्रा रखूंगी। ये मैंने बढ़ा ली और मैं आधा इंच ये साइड से जो किनारी होती है ये इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। आधा इंच करके साइड से हमेशा ही काटनी चाहिए, नहीं तो ये खिंचाव आता है, फिर हमारी पैंट ऊपर को उठती है। तो मैं साइड से किनारी हमेशा ही काट लेनी चाहिए। तो जब मैं पैंट काटूंगी तब काटूंगी। अब मैंने इकसार कर रही हूँ ऊपर से। दो इंच में ऊपर बढ़ाकर और मैं अपने अकॉर्डिंग ले रही हूँ इसको। मैं बॉक्स बना लूँगी। मैंने 14 बाई 14 का बॉक्स बना दिया है। 14 लंबाई रखी है और 14 ऊपर यहाँ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जितनी आपकी कमर है ना उसमें आप 2.5 या 3 इंच बढ़ा करके ही बॉक्स बनाना। तो मुझे थोड़ी ढीली करनी थी। वैसे मेरे 13 बैठता तो मैंने 1-1 इंच बढ़ा कर ही काट ली। थोड़ी ढीली सी बनाऊंगी मैं इसको पैंट को। तो मैंने 14 का बॉक्स बनाया है। ये मैंने 38 की लेंथ रख के 2 इंच और बढ़ा लिया मोहरी के लिए। ये 2 इंच मैंने आगे से बढ़ाया है। मोहरी बनाऊंगी इसकी मैं। और जितना हमारा ये आसन का निशान था ना, आसन में मैंने 2 इंच आगे बढ़ा करके तब मैंने गोलाई दी है। तो ये 14 था, 15, 16 हो गया। तो 16 का मैंने आधा किया
ऐसे ही नीचे निशान लगाया, हाफ करके और हाफ ही करके ऊपर लगाया है। बीच में निशान ही लगाना चाहिए, इसलिए तो ये फिर पैंट अच्छे से बनेगी। और मैं इसकी जो मोरी बनाऊंगी वो 8 की बनाऊंगी। 4-4 मैंने रख दिया वहाँ पर। ये हो गया, मैंने 2 इंच आगे बढ़ा दिया था। अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी, निशान लगा दूँगी। ये रही। ये रही, मैं कटिंग कर ली। मैंने ऊपर से ही चौड़ा किया है तो इसलिए मैंने 2 ही इंच बढ़ाया है। नहीं, हमेशा 2.5 या 3 इंच ही बढ़ाना चाहिए। ये मैंने कटिंग कर ली है। अब मैंने दूसरा पार्ट बिछा दिया इसके ऊपर, और ये ऊपर से मैंने 3 एक्स्ट्रा लिया है। जो आसन का निशान है ना, वो मैंने 3 इंच ऊपर लिया है। और अब मैं इसको 2.5 इंच यहाँ से सारा बढ़ाते चली जाऊँगी। यहाँ से ये मैंने 2.5 इंच बढ़ाया है। आसन की तरफ से हमें 3 इंच ऊपर बढ़ा के लेना है। मैं 2.5 यहाँ पर कर दूँगी। ये थोड़ी गोलाई दे दी मैंने। गोलाई देने के बाद अब मैं और यहाँ से निशान लगाऊंगी। यहाँ से 3 इंच ऊपर है और वहाँ पर हम उसी के ही अकॉर्डिंग लेंगे, बिल्कुल एक साथ। वहाँ से हम तिरछा करके मिला देंगे। वहाँ से हमें 3 इंच बढ़ा कर नहीं लेना। हिप जो आसन है आसन की तरफ से लेना है 3 इंच बढ़ा करके। अब मैं कटिंग कर दूँगी तिरछा करके। ये मैंने कटिंग कर दी है और यहाँ पर मैं इसे निशान लगा दूँगी और यहाँ से भी ये कटिंग कर दूँगी और हमारी झटपट से पैंट तैयार हो जाती है। इस तरह से मैंने मोरी 8 की है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 2 इंच मैंने नीचे से बढ़ाई है मोरी के लिए। इधर से हम नहीं लेंगे, इधर से हम इकसार कर देंगे इसको, थोड़ी सी गोलाई सी देकर यहाँ से। थैंक यू सब।